आदमी लड़की से गंभीरता से बात करता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर अनजाने में लड़की के पीछे दिख रही लेस पर चली गई। पीछे देखने के बाद दूसरा मौका आया और उसने लड़की के सामने के नजारे को देखा। तीसरी बार जब लड़की ने खुद अपनी बाह पर एक निशान दिखाया तो आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छुआ और फिर उसे चूम लिया। लड़की इस हरकत से हैरान रह गई और इसके बावजूद आदमी ने उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया। इस बात पर लड़की ने तुरंत विरोध किया और बहुत अपमानित महसूस किया। क्या यह आदमी की गलतफहमी थी या लड़की ने ज्यादा प्रतिक्रिया दी, इसका आज तक कोई सटीक जवाब नहीं है। इसके बाद जब लड़की लूसी ने यह कदम उठाया तो 12 साल तक चलने वाली एक अजीब घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। लूसी और रेमंड का रिश्ता काम पर आधारित था, जिसमें रेमंड मालिक और लूसी कर्मचारी थी। देश के एक मशहूर उपन्यासकार के रूप में लूसी उसकी एक कुशल सहायक बन गई थी, जो हर दिन उसके लिए टाइपिंग और एडिटिंग का काम करती थी। इस घटना से पहले लूसी और रेमंड के परिवार के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। हालांकि इस घटना के बाद अपनी मां के उकसाने पर उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और इस मामले में रेमंड पर मुकदमा दायर कर दिया। वकील के अनुसार अगर वे मुकदमा जीत जाते तो लूसी को लगभग 20 लाख का मुआवजा मिल सकता था। शुरू में लगा कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की घटना के समय केवल 2 लोग मौजूद थे और अगर रेमंड ने इससे साफ इनकार कर दिया तो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बाद वकील के अनुरोध पर रेमंड मध्यस्थता के लिए आया। हालांकि रेमंड ने घटनास्थल पर आते ही बैठने से पहले ही सीधे अपना चेक निकाला, उस पर 2 लाख की रकम भरी और गुस्से में वहाँ से चला गया। इससे वकील बहुत हैरान हुआ। उसके करियर में यह सबसे तेज सुलह थी। लूसी के लिए भी यह उसकी कल्पना से परे था। जब उसने सुना कि हाल ही में रेमंड की पत्नी और बेटी दोनों की अचानक मृत्यु हो गई तो उसे गहरा अफसोस हुआ। यह घटना एक श्राप की तरह थी। जैसे ही मुसीबतों का पिटारा खुला, सब कुछ एक अप्रत्याशित दिशा में बढ़ने लगा। हालांकि लूसी को बहुत बड़ा मुआवजा मिला, लेकिन उसने जो खोया उसे कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती थी। कुछ ही समय बाद उसके बड़े भाई एक लाइफगार्ड था कि समुद्र तट पर अचानक मृत्यु हो गई। उसका दूसरा भाई जो एक डॉक्टर था उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन अंत में उसे बचा नहीं सका। घटनास्थल पर पहुंची लूसी ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वह रेमंड था। अचानक उसे एक बहुत बुरा एहसास हुआ। हालांकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन इतने कम समय में ऐसी त्रासदी होने के कारण लूसी ने अनजाने में इसे पिछली घटनाओं से जोड़ दिया। कहते हैं मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। बड़े भाई की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उसके माता पिता के बारे में बुरी खबर आई। दोनों को जहर दे दिया गया था। माँ को बचाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने लूसी को और भी यकीन दिला दिया कि यह सब रेमंड ने ही किया है। उसे याद आया कि जिस समय रेमंड ने उसे गलत नजर से देखा था, वह उसे जहरीले और गैर जहरीले मशरूम के बीच का अंतर बता रही थी। अब इतनी जल्दी ऐसा होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। उसे लगा कि रेमंड उत्पीड़न के आरोप से नाराज था और इसीलिए वह लगातार बदला ले रहा था। दरअसल रेमंड की पत्नी और बेटी की मौत भी इसी मामले से जुड़ी थी। उसकी पत्नी, जो पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर थी, को उस दिन अदालत से मामले के दस्तावेज मिले थे। उन्हें पढ़ने के बाद वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, अपनी बेटी को बाथट में डुबो दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। ऐसे नतीजों के बाद कोई भी चुप नहीं बैठता और रेमंड तो एक थ्रिलर उपन्यासकार था जिसका दिमाग बहुत शातिर था। शक तो था, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण लूसी रेमंड का कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन बुरी खबरें लगातार आती रही हैं। अगला शिकार उसका दूसरा भाई था। काम से घर लौटते समय उसे एक गुस्सैल आदमी ने कार से बाहर खींचकर पीट कर मार डाला। हत्यारे को जल्द ही पकड़ लिया गया। उसने बताया कि उसे शक था कि लूसी के भाई का उसकी पत्नी के साथ संबंध था और इसीलिए उसने बदला लिया। यह खबर सुनने के बाद लूसी ने पुलिस को बताया कि उसका भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी। आगे की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। वह हत्यारा एक उम्र कैद का कैदी था जो रेमंड का बहुत बड़ा प्रशंसक था। रेमंड ने उसे कई बार पत्र भी लिखे थे। एक कैदी का सिर्फ एक अजनबी को मारने के लिए जेल से भागना। इस घटना को रेमंड से न जोड़ना मुश्किल था, लेकिन शक अपनी जगह है और केस सुलझाने के लिए सबूत चाहिए। बिना सबूत के सब कुछ बेकार था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। इन सालों में उसके परिवार ने 3 जानें खो दी थी। अब उसकी माँ, जिसे जहर दिया गया था, लगभग अपाहिज हो चुकी थी और एक नर्सिंग होम में रह रही थी। उसकी छोटी बहन अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। अपने परिवार के सामने इतने सालों के मानसिक पीड़ा के बाद लूसी टूटने की कगार पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रेमंड अभी भी रुका नहीं है। नर्सिंग होम से निकलते समय लूसी ने फिर से उसकी परछाई देखी। इस बार लूसी ने तुरंत अपनी माँ को वहाँ से हटा दिया और इसी वजह से वह अगली आग की घटना से बच गई। उस आग में कई बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन लूसी के लिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात आगे आने वाली थी। न जाने कब उसकी बहन रेमंड के करीब आ गई थी। जब लूसी ने दरवाजे से छिपकर अपनी बहन को एक दोस्त को यह राज बताते हुए सुना तो वह पूरी तरह टूट गई। उसकी नजर में यह निश्चित रूप से रेमंड के बदले की योजना का एक हिस्सा था और अगला शिकार शायद उसकी बहन ही होने वाली थी। इस भारी मानसिक दबाव ने उसे एक काम करने के लिए मजबूर कर दिया। वह सीधे रेमंड से मिलना चाहती थी। एक नई किताब के लॉन्च कार्यक्रम में लूसी ऊपर की मंजिल पर खड़ी थी। रेमंड उसके पास आया। कई सालों बाद वे मिल रहे थे। दोनों बदल गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला है। लूसी ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि वह उसे छोड़ने के लिए क्या चाहता है। रेमंड ने नीचे की ओर इशारा किया। इसके बाद लूसी ने अपनी बहन का जिक्र किया। जब रेमंड ने कसम खाई कि वह उसकी बहन को कभी निशाना नहीं बनाएगा तो लूसी को भट्टी में धकेल दिया गया। बहन रेमंड से लिपटकर फूट कर रोने लगी। यह उनके परिवार का चौथा सदस्य था जिसे इस तरह मारा गया। पर क्या यह सब वाकई रेमंड ने किया था?